प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता था और वहीं पर रहती है शारदा देवी नाम की एक विधवा महिला। उनके पति का देहांत हुआ आज से 7 साल हो चुके थे और उनके साथ में रहती थी उनकी एक देवरानी रेखा। रेखा और शारदा दोनों एक साथ ही रहते थे और रेखा का जो पति है वह विदेश में कमाने के लिए गया है और वहीं पर रहकर कमाई करता है। शारदा देवी के विधवा होने के कारण उनके घर में कमाने वाला कोई दूसरा मर्द नहीं था, तो वह अपने घर पर ही एक छोटी सी दुकान चलाया करती थी और साथ में उन्होंने कुछ गाय और भैंस पाल रखी थी, जिससे कि दूध बेचकर वह अपना पालन पोषण किया करती थी। उनका जो देवरानी है रेखा भी शारदा देवी के साथ ही रहती है और उनके साथ गाय भैंसों की देख रेख करने, उनके लिए चारा लाने और साथ साथ दुकान चलाने में भी पूरी मदद करती थी। तो घर में ये दोनों देवरानी जेठानी रहती थी और घर का ही काम करके अपना गुजारा करती थी। गांव के ही पास में थोड़ी दूर पर एक पुराना मंदिर है और वहां पर रहता है रविशंकर। रविशंकर उस मंदिर का पुजारी है और वहीं पर वह दिन रात रहता है और वह पूजा पाठ करता है। रविशंकर अक्सर गांव में आया जाया करता है और गांव के हर व्यक्ति से वह अच्छी तरह परिचित है। वह सब लोगों से बहुत मीठी और अच्छी बातें करता है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं और वह भी किसी के घर भी बैठकर बेझिझक खाना खा लेता है। अब एक दिन पुजारी गांव में घूमते घूमते शारदा देवी की दुकान के पास आता है। वह देखता है कि शारदा देवी कई सालों से विधवा है, लेकिन अभी भी उम्र में काफ़ी छोटी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, उनके मन में खोट आ जाता है और वह सोचता है कि क्यों ना शारदा देवी को अपनी बातों के जाल में फंसाया जाए। चूँकि शारदा देवी विधवा है और अकेले रहती है, तो रोज उनके पास हाल-चाल लेने के बहाने आया जाया और उन्हें अपने करीब लाया जाए। यही सोचकर शायद यही सोचकर पुदा दोस्तों यही सोचकर पुजारी शारदा देवी के पास आता है और उनकी दुकान से कुछ सामान खरीदता है। वह दिमाग लगाता है कि किसी न किसी बहाने शारदा देवी से बात शुरू की जाए। शारदा देवी से बात शुरू करते हुए वह बड़े ही सीधेपन से कहता है, माई आजकल मेरी तबीयत थोड़ी कमज़ोर लगने लगी है। क्या मुझे रोज़ का 1 लीटर दूध मिल सकता है? क्योंकि शारदा देवी के पास कई गाय भैंस थी और वह रोज दूध निकालकर बेच दिया करती थी। पुजारी आगे कहता है, मैं इस दूध की पूरी कीमत दे दिया करूँगा। तो शारदा देवी कहती है, ठीक है बाबा, आपको रोज 1 लीटर दूध मिल जाया करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर पुजारी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह सोचता है कि अब शारदा देवी से 1 लीटर दूध लेने के बहाने जब भी वह रोज यहाँ आएगा तो कुछ न कुछ बातें होंगी और धीरे धीरे वह शारदा देवी को अपने जाल में फंसा लेगा। इसके बाद पूरी पुजारी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बहुत खुश होते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगला दिन होता है और पुजारी रविशंकर शारदा देवी के पास आता है और 1 लीटर दूध उनसे ले जाता है। वह उनके पैसे देने लगता है, लेकिन शारदा देवी कहती है, बाबा मेरे पास कई गाय भैंस हैं और काफ़ी दूध निकलता है, इसलिए मैं आपसे इस 1 लीटर दूध का पैसा नहीं ले सकती। आप गांव के और इस मंदिर के पुजारी हैं, तो आप रोज़ का 1 लीटर दूध फ्री में ले जा सकते हैं। बस आपको दूध लेने के लिए मेरे घर ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई इतना समय नहीं रहता कि मैं दूध मंदिर तक पहुंचा सकूं। यह सुनकर पुजारी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वहां दूध लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद शारदा देवी अपनी देवरानी रेखा से कहती है, रेखा तुम जरा खेत में जाओ और वहाँ से कुछ चारा काट कर ले आओ।
तो रेखा कहती है, दीदी देखिए, मैं कल घास काटने गई थी तो वहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा कट गया था, इसी वजह से आज मैं चारा लेने नहीं जा सकती। शारदा देवी कहती है, ठीक है, आज मैं ही चली जाती हूँ। इसके बाद शारदा देवी अपना हंसिया उठा लेती है और घास लेने चली जाती है। शारदा देवी आज घास काटकर शाम को लौटती है, जिसके बाद रेखा और शारदा दोनों मिलकर खाना बनाती है। इधर रेखा गाय भैंसों को चारा देती है और जो दुकान थी उसे संभालने लगती है। शाम को दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। क्योंकि कल शारदा देवी घास काटने गई थी, इसलिए आज वह घर पर रहने वाली थी और आज रेखा घास काटने के लिए चली जाती है। अब रेखा जैसे ही घास काटने जाती है और सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं, पुजारी रविशंकर फिर से दूध लेने के लिए शारदा देवी के घर आता है। वह शारदा देवी से दूध लेता है और कहता है कि शारदा देवी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और अच्छा प्रसाद लाया हूँ। क्योंकि तुम मुझे रोज बिना किसी पैसे के 1 लीटर दूध देती हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ प्रसाद दे दिया करूं। शारदा देवी बहुत ही भोली भाली और साफ दिल की महिला थी, इसलिए वह प्रसाद को ले लेती है और पुजारी के सामने ही उसे खा लेती है। उसके बाद पुजारी उनसे कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रविशंकर प्रसाद देकर पुजारी वहां से निकल जाता है, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद वह फिर से चुपके से शारदा देवी के घर पहुंचता है। वह देखता है कि शारदा देवी अब वह पूरी तरह से बेहोश पड़ी हैं, क्योंकि पुजारी ने उस प्रसाद में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे शारदा देवी घर के अंदर ही अचेत हो गई थी। अब पुजारी शारदा देवी को उठाया और ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। वह घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करता है, फिर अंदर के कमरे में कोई भी लॉक कर देता है और शारदा देवी के पास जाकर बैठ जाता है। वह होश खो चुकी शारदा देवी के साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है और उनके साथ गलत काम करता है। जब उनका मन भर जाता है तो वह फिर से मुख्य दरवाज़ा वैसे ही बंद करके वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद रेखा घास काटकर वापस आती है और देखती है कि शारदा देवी वहाँ अस्त-व्यस्त हालत में बेहोश पड़ी हैं। रेखा घबरा जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। वह चम्मच से धीरे-धीरे उनके मुँह में पानी डालती है। करीब आधे घंटा बाद शारदा देवी को होश आता है, तो वह सहमी हुई आवाज़ में पूछती है, रेखा, मेरे साथ यहाँ क्या हुआ था? जब रेखा उन्हें पूरी स्थिति बताती है तो यह सुनकर शारदा देवी शर्म और दुख से भर जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर उनके सूने घर में आकर ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है, और वह इधर-उधर दिमाग लगाने लगती हैं। फिर दोनों आपस में बात करती हैं कि और तय करती हैं कि बाहर यह बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर यह बात समाज में गई तो उनकी ही बदनामी होगी। इसके बाद दोनों सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। रेखा पूछती है, दीदी आप बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आता है? तो शारदा देवी बताती है, सुबह-सुबह पुजारी बाबा आए थे, लेकिन वह तो दूध लेकर तुरंत ही यहाँ से चले गए थे। पुजारी बाबा तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। इनके बाद दोनों फिर भारी मन से खाना बनाती हैं और खाती हैं, सो जाती हैं। अगले दिन पुजारी रविशंकर फिर सुबह 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचता है और दूध लेता है। दूध लेते समय वह शारदा देवी से बातचीत शुरू करता है और बातों-बातों में शारदा देवी रोते हुए उसे सब बता देती हैं कि कल उनके साथ क्या हादसा हुआ था। यह सुनकर पुजारी बड़े शातिर अंदाज में कहता है कि देखो बेटी, तुम्हारे घर में कोई बाहरी आदमी नहीं आया था और ना ही किसी इंसान ने यह किया है। दरअसल तुम्हारे घर में एक साया है, एक भूत रहता है और शायद उसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे साथ यह सब कुछ किया है। यह सुनकर शारदा देवी पूरी तरह चौंक जाती है और सोचने लगती है कि हाँ, बाबा की बात सही हो सकती है, क्योंकि बंद घर में भला कौन आ सकता है। इसके बाद शारदा देवी अपनी देवरानी रेखा को बुलाती है और उसे भी इस भूत वाली बात के बारे में बताती है। रेखा को भी उस कथित भूत की बात पर यकीन हो जाता है और दोनों पुजारी के बुने हुए जाल में फंस जाती हैं। पुजारी कहता है, देखो, मैं इस संकट को दूर कर सकता हूँ और उस सोए
को भगा सकता हूँ, मतलब उस साये को भगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक विशेष पूजा पाठ करना होगा। दोनों को लगता है कि पुजारी सच ही बोल रहा है, तो पूजा पाठ ही क्यों ना करा लिया जाए। इसके बाद पुजारी उन दोनों को कहता है, मैं कुछ ज़रूरी सामानों की एक पर्ची बनाकर दे देता हूँ, उस लिस्ट के हिसाब से तुम सारा सामान मंगवा लो, फिर कल हम यह अनुष्ठान करेंगे। दोनों उसकी बात मान जाती हैं। पुजारी उन्हें एक लिस्ट थमा देता है। शारदा देवी उस सामान को लेने के लिए पास के बाजार में चली जाती हैं और लिस्ट के अनुसार सारा सामान खरीद कर ले आती हैं। इधर रेखा भी पुजारी के पास आ जाती है और कहती है, बाबा देखिए सारी सामग्री आ गई है, अब आपको हमारे घर चलकर पूजा शुरू करनी होगी। पुजारी भी रेखा के साथ मंदिर से निकल जाता है और उनके घर पहुंच जाता है। वहां वह ढोंग की पूजा शुरू कर देता है। करते करते शाम हो जाती है। जब पूजा पूरी तरह खत्म करके वहां से निकलने लगता है तो रेखा उसे उसकी सेवा और पूजा के बदले कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन पुजारी बड़ी चालाकी से मना कर देता है और कहता है, मैं इस तरह के कार्यों का कोई पैसा नहीं लेता हूँ। लेकिन रेखा जिद करती है, बाबा इसे दक्षिणा या दान समझकर ही रख लीजिए। पर पुजारी मना करते हैं, वहाँ से निकल जाता है। अब शारदा और रेखा आपस में बात करती हैं तो दोनों के मन में पुजारी के लिए सम्मान और बढ़ जाता है कि बाबा कितने भले और निष्कपट इंसान हैं। दोनों पुजारी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। इधर पुजारी लौट आता है और वहां सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक दिन शारदा देवी अपने मायके पीहर के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि वहां उनके परिवार में कोई शादी का फंक्शन था। अब रेखा घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। वह अकेले ही चारा काटती और घर की दुकान संभालती। फिर जब वो सुबह पुजारी हमेशा की तरह दूध लेने के लिए आता, पुजारी रविशंकर जब दूध लेने के लिए आता है और वहां शारदा देवी को नहीं देखता तो वह रेखा से पूछ बैठता है कि आखिर शारदा देवी कहाँ गई। रेखा उसे बताती है कि उनके मायके में एक शादी का फंक्शन है, इसलिए वह अपने पीहर गई हुई हैं। यह सुनकर पुजारी मन ही मन बेहद खुश हो जाता है। वह सोचता है कि आज शारदा देवी के घर पर नहीं है तो क्यों न आज रेखा को ही अपने जाल में फंसाया जाए। इसके बाद पुजारी रेखा से कहता है, रेखा बेटी, आज शाम को हमने मंदिर में एक विशेष सत्संग रखा है, तुम्हें इस सत्संग में जरूर आना है। शाम को समय पर पहुंच जाना। रेखा कहती है, ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद वह अपने काम में लग जाती है और पुजारी भी वापस मंदिर लौट जाता है। शाम को मंदिर में सत्संग शुरू होता है और वह गांव के बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। रेखा भी समय पर सत्संग में शामिल होने पहुंचती है। सत्संग खत्म होने के बाद पुजारी सभी लोगों को प्रसाद बांटने लगता है। धीरे धीरे सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रेखा को अभी तक प्रसाद नहीं मिला था। जब सब चले जाते हैं तो रेखा पुजारी से पूछती है, बाबा क्या आप मुझे प्रसाद देना भूल गए? मुझे अभी तक प्रसाद नहीं मिला। पुजारी सातिराना मुस्कुरान के साथ कहता है, बेटी मैं भूला नहीं हूँ, मैं जानता था कि तुम्हें प्रसाद नहीं मिला क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष प्रसाद अलग से बनाकर रखा है। मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम वो ग्रहण कर लेना। इसके बाद पुजारी अंदर जाता है और उसी नशीले पदार्थ वाला प्रसाद लाकर रेखा को दे देता है। रेखा जैसे ही उस प्रसाद को खाती है, ठीक 15 से 20 मिनट बाद वह वहीं मंदिर में प्रणाम में बेहोश हो जाती है। और अब पुजारी रेखा के साथ भी वही घिनौने काम करने की साजिश करता है। वह सबसे पहले मंदिर का मुख्य द्वार बंद करता है और होश खो चुकी रेखा को वहां से उठाकर मंदिर के पीछे सुनसान खेतों की तरफ ले जाता है। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था। वह खेतों में ले जाकर रेखा के साथ अपनी मर्जी से गलत काम करता है। कई घंटों तक वह उसके साथ गंदी हरकतें करता रहता है। जब तक उसका मन भर जाता तो वह वापस मंदिर के पास आता है। वहां आकर वह फ़ोन निकालता है और अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि दूसरे गांव का पुजारी था। उसका नाम दीनानाथ शास्त्री। दीनानाथ कुछ किलोमीटर दूर के एक मंदिर का पुजारी था
और स्वभाव से रविशंकर जैसे ही था। रविशंकर उसे फ़ोन पर कहता है, अगर तुम भी कुछ मज़े करना चाहते हो तो फ़ौरन बाइक उठाओ और मेरे पास आ जाओ। दीनानाथ शास्त्री यह सुनते ही अपनी मोटरसाइकिल चालू करता है और थोड़ी ही देर में रविशंकर के पास पहुंच जाता है। रविशंकर उसे अपने साथ बैठाकर वापस उसी खेत में ले जाता है और कहता है, देखो तुम्हारे सामने सब कुछ तैयार है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हैं। दीनानाथ शास्त्री भी कम दुष्ट नहीं था, वो भी रेखा के साथ दरिंदगी करता है और इस तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह के करीब 4 बजे रहे होते हैं और हल्का हल्का उजाला होने लगता है। दोनों पुजारी सोचते हैं कि अगर सुबह हो गई और रेखा को होश आ गया तो वह चीखने चिल्लाने लगेगी। इससे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों तय करते हैं कि रेखा का हमेशा के लिए बंदोबस्त करना होगा। दोनों पुजारी कुरुतूत की सारी हदें पार कर देते हैं, रेखा का गला दबाना शुरू कर देते हैं। वे तब उसका गला दबाते रहते हैं जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। थोड़ी देर में ही रेखा की मौत हो जाती है। अब दोनों पुजारी घबरा जाते हैं कि इस लाश को कहाँ छुपाया जाए। वे दोनों योजना बनाते हैं कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, इसे ले जाकर वहीं पानी में फेंक देते हैं। दीनानाथ शास्त्री अपनी बाइक स्टार्ट करता है और दोनों पुजारी रेखा के शव को लेकर एक बोरी में भरकर बाइक के बीच में रख लेते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। सुबह का वक्त था, इसलिए गांव में कुछ लोग सड़कों पर टहलने और खेतों की तरफ निकले हुए थे। सुबह सुबह दोनों पुजारियों को इस तरह बाइक पर हड़बड़ी में जाते देख कुछ ग्रामीणों को शक होता है और उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं। लोग पूछते लगते हैं, बाबा इतनी सुबह सुबह आज दोनों बाइक पर कहाँ जा रहे हैं। दोनों पुजारी घबरा जाते हैं और झूठी कहानियां बनाने लगते हैं। इस बीच एक ग्रामीण की नज़र बाइक के बीच में रखी उस बोरी पर पड़ती है। शक होने पर लोग उससे बोरी को जबरन खोल देते हैं। जैसे ही बोरी खुलती है सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर रेखा की लाश थी। यह देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट जाता है और वे दोनों पुजारियों को बीच सड़क पर ही पीटना शुरू कर देते हैं। उग्र भीड़ दोनों को इतना मारती है कि उनकी हालत खराब हो जाती है। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब बोरी की जांच करती है तो लाश की शिनखा रेखा के रूप में होती है। रेखा जब बोरी में देखते हैं पुलिस तो हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और पुजारियों के इस घिनौने चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। पुलिस दोनों पुजारियों को तुरंत हिरासत में ले लेती है और कानूनी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस प्रकार दोनों ढोंगी पुजारियों का भंडाफोड़ हो जाता है और पुलिस उन दोनों को सलाखों के पीछे जेल में डाल देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानी, इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।